Sometimes I think everything in this world is written long before we live it. In one or other way, life feels pre-planned. Like वो पल, वो वक्त बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो. I feel you do not go to the mountains unless they call you themselves. And you reach to the summit only when your name is written on its list. तो केदारकंठा का ट्रिप प्लान हुआ एक रैंडम सपने से. तो एक रैंडम सुबह आई हैड अ ड्रीम ऑफ वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूब ट्रैवल फिल्म मेकर. तो सपना कुछ ऐसा था कि दैट फिल्म मेकर हैज ओपन्ड हिज ट्रैवल कंपनी एंड आई एम इन दैट ट्रिप विद सम रैंडम पीपल. वी वर ट्रैवलिंग इन बाइक्स एंड वहाँ एक तालाब था जहाँ मैं गिर जाती हूँ. Cut to some random day. I was scrolling Instagram and to my surprise I saw a post of that filmmaker with his new bike, the same I saw in my dream. तो मैंने सोचा क्या ही सही coincidence है. Few days later I saw a post of him telling he has opened a travel company. तो मैंने सोचा ये तो डबल कोइंसिडेंस है. So I texted them ये सोच के कि रिप्लाई कहाँ ही आने वाला है. And they texted back with their upcoming trip plans. And the number one was Kedarnath snow trek. I know it's केदारकंठा, but मुझे हमेशा से केदारनाथ जाना था. Although मुझे उन्होंने पूरा एक PDF भेजा था कि ट्रैक कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ को जाएगा, पर मैंने वो बिल्कुल इग्नोर किया. I made the payment and booked my slot. अब पेमेंट होने के कुछ टाइम बाद मैंने सोचा कि चलो PDF देख ही लेते हैं. मुझे वहाँ केदारनाथ नहीं दिखा, तो समझ आ गया कि कुछ तो गलत हो गया है. देखा तो वहाँ केदारकंठा लिखा था. Then I searched it on YouTube and वहाँ मैंने देखा जूडा का तालाब. Same as that I saw in my dream. तो अब मैंने सोचा भाई इतना सब तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता. ये कोई तो स्टार्स थे जो अलाइन हो रहे थे. यूनिवर्स कुछ तो सिग्नल पास करना चाह रही थी. तो केदारकंठा तो जाना ही था. एंड इट्स गोइंग टू बी माई फर्स्ट ट्रिप जहाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ रैंडम लोगों के साथ. तो देहरादून से 10 घंटे ट्रैवल करने के बाद वी रीच्ड कोटगांव. भाई साहब बहुत ठंड है तो आई एम लेयरिंग. हाँ जी इधर सब लोग ठीक है. मैं आपको ब्रीफ करूंगा, जब तक मैं बोलते रहूंगा आप सुनते रहना. आपका जो डाउट होंगे वो लास्ट में क्लियर होंगे. वेलकम टू सांकरी बेस कैंप. आप लोगों का ब्रीफिंग के बाद इट वाज टाइम फॉर स्लीप. और अगली सुबह जो व्यू मैंने अपनी विंडो से देखा इट वाज बियॉन्ड खूबसूरत. वैसे तो रात को भी ये पहाड़ चांद की रोशनी में सुंदर लग रहे थे, लेकिन सुबह सूरज की रोशनी में ये कुछ ज़्यादा ही चमक रहे थे. गाइस तुम लोग के पास विंडो नहीं है क्या? विंडो नहीं है तुम लोग के पास? है ना? तो देखो बाहर. उधर स्नो है. स्नो? हाँ. कहाँ पे? वो दूसरी साइड पे, तुम्हारे राइट साइड पे. स्नो पीक माउंटेन्स. आए? कोई 5 बजे जॉगिंग जाने वाला था. कमिंग आउट. Okay, so this is the view. वैसे तो घर पे आई डोंट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, लेकिन कोटगांव इतना सुंदर था कि एक मॉर्निंग वॉक तो बनता था. कोटगांव इतनी सुंदर जगह है. यहाँ के पत्थर भी लिटरली सुंदर हैं. यहाँ पे पड़ी लकड़ी भी सुंदर है. अबैंडन्ड हाउस भी सुंदर है. ऐसा मानो कि जैसे किसी ने कैनवस पे बस पेंट कर दिया है. इतना खूबसूरत है ये. कोटगांव एक्सप्लोर करने के बाद इट वाज टाइम टू स्टार्ट आवर ट्रैक. अब ट्रैक शुरू करने के लिए वी हैव टू रीच सांकरी.
ट्रैक शुरू होता है फ्रॉम सांकरी टू जूडा का तालाब। अब मैं केदारकंठा आई थी स्नो देखने, अपनी लाइफ का पहला स्नो देखने। अब स्नो तो दिखी नहीं, बट द ट्रेल वाज सो ब्यूटीफुल। पेड़ों के बीच में से यू कैन सी दोज लुका छुपी खेलते हुए बिग माउंटेन्स जिनके ऊपर स्नो गिरी हुई थी। 500 मीटर का भी ट्रैक नहीं हुआ एंड आई एम डन। हाय हाय। धीरे धीरे द ट्रेल गोज इनटू द फॉरेस्ट और यहाँ व्यू और भी सुंदर होने लगा। हम ये ट्रैक ऑफ सीजन कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग बहुत कम मिले हमें ट्रेल में। तो ट्रेल में अलग ही सुकून, अलग ही मज़ा आ रहा था। चिड़ियों की आवाज़, सूखे पत्तों पे चलने की आवाज़, शांति की आवाज़, ये सब इतना अच्छा लग रहा था। और दूर से कहीं से बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ी एंड इट फेल्ट लाइक एज इफ आई एम इन अ मूवी। अराउंड 2 बजे तक वी वर एट आ कैंप लोकेशन, जो कि जूडा के तालाब से 1 किलोमीटर दूर था। तो हमारे गाइड राजू भैया ने हमें टेंट पिच करना सिखाया। अब टेंट पिच करने के बाद कुछ करने को था ही नहीं और ठंड जोरों की लगने लगी थी। तो हमने अपने गाइड राजू भैया को बोला कि भैया आग लगाई जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम पहले लकड़ी ढूंढ के आओ, फिर आग लगेगी। लकड़ी ढूंढा, आग जलाई और बहुत सारी बातें की, कुछ लोगों के साथ, कुछ तारों के साथ।
चिड़िमिड़े धूम धड़ाका, चिड़िमिड़े धूम धड़ाका, चिड़िमिड़े धूम धड़ाका। हाय द जोश, हाय द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश। इट्स डे 3 एंड ठंड बहुत बढ़ गई है, तो आज हम जाने वाले थे फ्रॉम कैंप टू जूडा का तालाब एंड फ्रॉम जूडा का तालाब टू बेस कैंप। लेट्स गो। हेलो कर, हेलो करो। नीचे इनको भी दिखा दे, देखो कितने लेट आ रहे हैं। हम 1 घंटे से वेट कर रहे हैं इनका भी। फोटोग्राफर ये हमारे राजू भैया आ गए, हमारे गाइड। हमारे जोशी जी हैं जिनके कदम रुकते ही नहीं है। आपने तो बहुत बारी सबमिट कर लिया ना, आपने तो बहुत बारी सबमिट कर लिया। उत्तराखंड तो हमारा घर है। ये जहाँ से जा रहे हैं इकट्ठे भी जा सकते हैं। रास्ते में जाओ। दिस इज जूडा का तालाब, जिसमें मैं सपने में गिर गई थी। द डिफरेंस इज दैट कि सपने में इट वॉज कवर्ड विद आइस एंड इन रियलिटी देयर वॉज नो आइस। देख के समझ गया था मैं पानी का रंग। समिट के लिए आए थे हम जूडो के तालाब। मतलब कैसे लाइक घुस गना, मतलब चेक करने गए थे। और ट्रेल फिर से एक बार फॉरेस्ट के बीच में से गुजरता है। दोज ब्यूटिफुल फॉलन ट्रीज, द साइलेंस, प्योर रॉ ब्यूटी, एवरीथिंग फेल्ट सो मैजिकल। शुरू तुमसे खत्म तुम पे, सफरनामा हो जिसे ढूंढा जमाने में मुझे में था। मेरे सारे जवाबों का सफरनामा मेरी ओर से उठा, तेरी ओर को कदम पे है। बर्फ दिखाऊं? बर्फ देखो, बर्फ है। हाँ, जमीन के नीचे। हाँ, ये जो पानी है ना, ये बर्फ है। आइस, स्नो नहीं मिला पर आइस मिल गया मुझे। दिखे दिखे, क्या पता आइस नहीं है वो। नहीं आइस है ये। तो रही, छू के देखो इसको। सारी ये आइस है। दारू के लिए तो बस होता है। कहाँ बर्फ कहाँ? ये तो रही वाइट वाइट जो दिख रही है।
अब बेस कैंप पहुंचते पहुंचते सर्दी ज़ुकाम हेडेक थकान सब एक साथ होने लगा था। सो दवाई लेके आई टुक सम रेस्ट एंड आई वोक अप टू दिस ब्यूटीफुल सनसेट। वो सारा सर्दी ज़ुकाम हेडेक वो सब कुछ सेकंड के लिए ख़त्म हो गया। अब बेस कैंप में बहुत ठंड पड़ रही थी, टेंट्स में बैठा भी नहीं जा रहा था, तो हमने राजू भैया से किचन में आने की परमिशन मांगी और वहाँ उन्होंने हमें अपने पहाड़ी गाने सुनाए। इट्स सो सिली कि हम अपने बारे में कभी कभी कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं। जैसे मुझे लगता था कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, अकेले ट्रैवल करना रैंडम लोगों के साथ ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बट दिस ट्रिप चेंज्ड एवरीथिंग। ऑल आई नीडेड वॉज अ हेलो एंड नाउ आई हैव मेड फ्रेंड्स। आई एम लिसनिंग टू पहाड़ी म्यूजिक। टुडे इज़ द डे टू समिट। ठंड रात को इतनी बढ़ गई थी कि 2 स्लीपिंग बैग्स होने के बावजूद भी मुश्किल से 2 घंटे नींद आई होगी। और अब सुबह उठते ही फिर से सर्दी ज़ुकाम और बॉडी पेन। अप्रॉक्सीमेटली सुबह 3 बजे हम निकले फ्रॉम बेस कैंप फॉर समिट। अब आधे रास्ते में मेरे ग्रुप के कुछ लोग मुझसे बहुत आगे निकल चुके थे एंड जो लोग पीछे थे उनमें से कुछ लोग वापस रिटर्न हो गए थे फॉर बेस कैंप। मतलब कि आई वॉज ऑन माई ओन बिटवीन दोज डेंजरसली ब्यूटिफुल माउंटेन्स एंड आई डिड इट। And now, I strongly believe that you do not go to the mountains yourself. They invite you. They grant you the permission to step on it. They hold your feet tight. They give you a hand when that rock slips. And they push you towards its summit, helping you to complete the journey they set out for you. लोग कहते हैं कि ट्रैक का सबसे मुश्किल पार्ट वो आखिरी के कुछ 400-500 मीटर्स होते हैं, जहाँ सांस फूलने लगती है और टांगे जवाब दे देती है। लेकिन मेरे लिए ट्रैक का हार्डेस्ट पार्ट वो आखिरी के 400-500 मीटर्स नहीं थे। द हार्डेस्ट पार्ट वॉज पीछे मुड़ के वापस उनको दोबारा ना देखना एंड टू से द गुड बाय। क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं किसी भी नेम प्लेस एनिमल थिंग के साथ अगर थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लूँ तो मुझे उनके साथ इश्क हो जाता है, और अगर मैं पलटती तो उन पहाड़ों से इश्क हो जाता, या शायद मुझे इश्क हो चुका था उनसे।